तो आज बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एक ऐसी कहानी जो हाल ही में सामने आए कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से और भी ज्यादा उलझ गई है। तो ये कहानी शुरू होती है एक जगह से, कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड। देखने में एकदम जन्नत, लेकिन असल में इसके दरवाजों के पीछे तस्करी और शोषण का एक ऐसा भयानक सच छिपा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब ये पूरा मामला एक ऐसे आइलैंड के इर्द गिर्द घूमता है जो एक आदमी की अपनी दुनिया थी, दुनिया की नजरों से बिल्कुल दूर, जहां दौलत और ताकत जब मिलते थे तो अंजाम बहुत ही विनाशकारी होता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस आलीशान दिखावे के पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। एक ऐसा सिस्टम जिसे नाबालिगों के शोषण के लिए बनाया गया था, और इसका मास्टरमाइंड था, इसका मालिक जेफरी एप्स्टीन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? कैसे एक मामूली बैकग्राउंड का आदमी इतना ताकतवर, इतना खतरनाक साम्राज्य खड़ा कर लेता है और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बीच अपनी जगह बना लेता है? एप्स्टीन का सफर देखिए, एक स्कूल टीचर से सीधा वॉल स्ट्रीट का बड़ा खिलाड़ी। और ये सब इतनी तेजी से हुआ और इतने रहस्यमयी तरीके से कि बाद में जब जांच शुरू हुई तो ये किसी के गले ही नहीं उतरा। देखिए, वो सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं था, उसे एक्सेस प्रोवाइडर कहा जाता है। मतलब उसकी असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट्स थे। बड़े बड़े पावरफुल लोगों को एक दूसरे से मिलवाना और उन्हें एक ऐसी प्राइवेट स्पेस देना जहां वो कुछ भी कर सकें। और कमाल की बात यह है कि दूसरे अरबपतियों की तरह उसकी कोई पब्लिक कंपनी या कोई बड़ा मशहूर फंड नहीं था। उसका पूरा बिजनेस ही सीक्रेसी पर टिका था। पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस एक्सक्लूसिव नेटवर्क में था कौन कौन। जो फाइलें हाल ही में सामने आई हैं उनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। ये कुछ नाम हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स में बार बार आ रहे हैं, गवाहों के बयानों में, फ्लाइट लॉग्स में और प्राइवेट कम्युनिकेशंस में। ये दुनिया के कुछ सबसे जाने माने और ताकतवर लोग हैं। सिर्फ एक उदाहरण देखिए। फ्लाइट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर एक दो बार नहीं, कम से कम 26 बार सफर किया था। पर एप्स्टीन ये सब अकेले नहीं कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी पार्टनर थी घिस्लेन मैक्सवेल। कहते हैं वो इस पूरे नेटवर्क की एक बहुत ही अहम कड़ी थी। उसका काम था नई लड़कियों को फंसाना, उन्हें बहलाना फुसलाना और इस जाल में खींच कर लाना। अब देखिए, 2019 में एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई। मैक्सवेल को भी सजा हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या सच में पूरा न्याय हुआ है? ये कोई मामूली क्राइम नहीं था, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। सब कुछ सीक्रेट जगहों से ऑपरेट होता था। आरोप है कि मेहमानों को रिकॉर्ड करने के लिए हिडन कैमरे थे और फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए होता था। और ये सब सालों तक चलता रहा क्योंकि सिस्टम ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। हालांकि जितने भी बड़े नामों पर आरोप लगे हैं, ज्यादातर ने इन्हें खारिज किया है। किसी ने इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहा तो किसी ने मनगढ़ंत कहानी। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में जो पैटर्न दिखता है वो वाकई परेशान करने वाला है। इन सब की पब्लिक इमेज और इस काली दुनिया के बीच जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, ये उस भरोसे का कत्ल है जो आम लोग अपने लीडर्स में, अपने सिस्टम में रखते हैं। ये कहानी सत्ता के गलत इस्तेमाल और नैतिक गिरावट की एक बहुत ही भयानक मिसाल है। तो अब जब दुनिया इन खुलासों से जूझ रही है तो कुछ सवाल पीछे छूट जाते हैं कि सत्ता के नशे में इंसान किस हद तक गिर सकता है, और क्या पैसा और पावर हमेशा के लिए सच पर पर्दा डाल सकते हैं? इन सवालों के जवाब शायद अभी बाकी हैं। ये था हमारा आज का विश्लेषण।